नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी केमिस्ट्री क्लास है, क्लास नंबर 12, जिसका टॉपिक आज का है आपका कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म, यानी कि कार्बन और उसके विभिन्न रूप। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपकी क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन, तो वो क्या है हमारा, तो वो है हमारा समटाइम्स चेंजिंग प्रायोरिटीज बिकम नेसेसरी। क्या बोल रहा है कि कभी कभार अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इस समय आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, नहीं तो जो आपका ख्वाब है ना आपका, वो ख्वाब ही रह जाएगा। ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ख्वाब आपके हैं तो आप ही मेहनत करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। चलिए, तो ये रहा आपका कार्बन। आप जानते हो कि जो कार्बन होता है आपका, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, तो वो होता है आपका 6 होता है। कितना होता है, तो वो होता है 6, यानी कि जो परमाणु संख्या होती है आपकी, वो कितनी होती है, तो वो होती है 6 होती है आपकी, है ना। और जो आपका एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, जो आपका परमाणु भार होता है, तो वो कितना होता है, वो होता है आपका 12। कितना होता है, तो वो होता है आपका 12 होता है ना। और ये बात आपको पता होगी, जो कार्बन होता है आपका, उसके पास 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 ही उसके पास में प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। और 6 ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, 6 ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके पास में, आपका जो होता है कार्बन, है ना। दिक्कत आपको। और जो इसकी बैलेंसी होती है, बैलेंसी इसकी वो कितनी होती है, तो बैलेंसी इसकी होती है आपकी कितनी, तो वो होती है बैलेंसी इसकी 4 होती है ना। यानी कि ये इसको सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को बैलेंस करने के लिए, है ना। इसीलिए ये आपस में चीजें करता है शेयर। क्या करता है, ये आपस चीजें अपनी शेयर करता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे आपको पता है कि जो आपका कार्बन है आपका, वो क्या है आपका, तो वो एक आपका नॉन मेटल है। क्या है आपका, तो वो आपका एक अधातु है आपकी, है ना। कौन, आपका कार्बन। तो अब हम देखते हैं अधातुओं के आपके सामान्य गुण, यानी कि द कॉमन द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो वो क्या होती हैं, तो वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है, तो वो क्या है आपका, तो वो है आपका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्या होती है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी उच्च हाई आयनाइजेशन एनर्जीज उसके पास में होती हैं, जो आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यानी कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है किनके पास में, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये आपके पुअर थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपके खराब तापी चालक होते हैं। कौन, आपके नॉन मेटल्स। उसी प्रकार से पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो आपके क्या होते हैं, खराब विद्युत कंडक्टर होते हैं। कौन, आपके नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो आपके अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका होता है हाई आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है, पुअर थर्मल एंड आपका पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं आपके, कौन, आपके नॉन मेटल्स। उसी प्रकार से ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके ब्रिटल, सॉलिड और नॉट मेलाइबल या डक्टाइल। क्या बोल रहे हैं, ये आपके भंगुर होते हैं, ठोस और नमकीन, नमनीय या तन्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं आपके, ये ब्रिटल सॉलिड होते हैं, और ना ही ये मेलेबल होते हैं, और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। कौन, आपके जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से लिटिल और नो मेटेलिक लस्टर। क्या बोल रहा है, ये आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, घातविक चमक कम होती है, और ये ना के बराबर होना है। कैसे होते हैं, ना के बराबर होते हैं आपके, कौन, आपके नॉन मेटल्स। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को काफी आसानी से ले सकते हैं, यानी कि गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, वो आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन, आपके नॉन मेटल्स। डल होते हैं आपके, नॉट मेटेलिक शाइनी होते हैं, मतलब कि इनमें चमक नहीं होती, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। आल्दो दे मे बी कलरफुल, जो कि ये मतलब आपके रंगीन भी हो सकते हैं। कौन, आपके जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं।
कौन आपके, जो आपकी अधातुएं होती हैं, ठीक है ना। तो आपके 8 पॉइंट समझ में आए जो आपके हैं अधातुओं के ऊपर, यानी कि नॉन मेटल्स के ऊपर आपके जो 8 पॉइंट थे वो आपको समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है आपके एलोटॉप्स। क्या आपका अपरूप। जो आपका कार्बन होता है उसके 3 जो मेन होते हैं, आपके 3 कार्बन के मेन एलोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड एंड आपका बकमिंस्टर-फुलेरीन, ठीक है ना। तो ये 3 आपके होते हैं जो आपके मेन अपरूप होते हैं किसके, कार्बन के। देख पा रहे हो इमेज पर, है ना। ये आपका ग्रेफाइट है ना। चलिए, तो इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना के जाना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये तीनों आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं हम आपको कि ये आपके कैसे होते हैं। आपके ग्रेफाइट आपका होता है कैसा है ना। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है आपका, है ना। ये आपका डायमंड का है और ये आपका फ्लोरीन का है आपका, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, काफी टफ है, यानी कि मजबूत है आपका, देख पा रहे होंगे, है ना। ये जो आपके है, ये जो मतलब आपके 3D स्ट्रक्चर है आपके किसके, जो आपके एलोटॉप्स है किसके, कार्बन के आपके, है ना। चलिए अब देखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट को पुराने समय में प्लेवंगो के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, तो वो है आपका प्लेवेंगो, ठीक है ना। किसको, ग्रेफाइट को। ओके आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वह छड़ी जो निशान छोड़ती थी, यानी कि जो प्लेविंगो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है आपका स्टिक डेट लेफ्ट अ मार्क, यानी कि जब वो चलती है तो उसमें कोई मार्क रह जाता है। जैसे आपने देखा हो जब आपकी पेंसिल होती है, जब आप पेंसिल चलाते हो तो क्या होता है, वहां पर एक लाइन बन जाती है ना। तो उसी प्रकार से जो ग्रेफाइट था उसको पुराने जमाने में हम क्या बोलते थे, उससे बोलते थे प्लेवंगो। क्या बोलते थे, तो उसे बोलते थे प्लेवेंगो बोलते थे, जिसका मतलब था वह छड़ी जो निशान छोड़ती थी आपकी, ठीक है ना। आगे बोल रहा है जैसे आपका लेड पेंसिल हो गया, हमेशा से ग्रेफाइट से बनाई जाती थी रही है। क्या चीज, लेड पेंसिल हैव ऑलवेज बीन मेड ऑफ ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट से हमेशा से बनाई जाती है आपकी, ठीक है ना। यह खनिज उस समय पाए जाने वाले लेड अयस्कों से इतना मिलता जुलता था कि स्थानीय लोग इसे फ्लेमिंगो कहते थे। क्या बोल रहा है कि द मिनरल वॉज सो मच लाइक द लेड ओर्स फाउंड एट दैट टाइम दैट द रेसिडेंट्स कॉल्ड इट्स फ्लेमिंगो विच इज लैटिन फॉर लेड ओर, जिसका लैटिन में अर्थ होता था लेड अयस्क, जो आपके थे फ्लेमिंगो थे आपके, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आपका ग्रेफाइट का क्या है आपका, इट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन विद इट्स एटम्स अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है आपका कि कार्बन तत्व का क्रिस्टलीय रूप होता है कौन सा आपका, ग्रेफाइट, ठीक है ना, जिसके परमाणु षटकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके षटकोणीय, यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपके अरेंज होते हैं किसके, ग्रेफाइट के आपके जो रहते हैं आपके एटम्स, है ना। चलिए अगला पॉइंट आपका है इट अकर्स नेचुरली इन दिस फॉर्म एंड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोल रहा है, यह इस रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कौन आपका जो ग्रेफाइट है आपका वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है आपका, और मानव परिस्थितियों में कार्बन का सबसे कैसा स्थिर रूप है जो आपका ग्रेफाइट है, ठीक है ना। किस रूप में, मानव परिस्थितियों में जो कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप है वो क्या आपका है, तो वो है आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना। अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इट कन्वर्ट इनटू डायमंड। जब इस पर हाई प्रेशर लगाते हैं आप या टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, कौन आपका ग्रेफाइट। बहुत अधिक दाब और तापमान पर यह हीरे में परिवर्तित हो जाता है, कौन आपका, ग्रेफाइट, ठीक है ना। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका है इट इज सॉफ्ट
कैसे होते हैं ये आपके? सॉफ्ट होते हैं। एंड यूज टू प्रिपेयर लेड पेंसिल, ये कैसे होते हैं आपके? मुलायम होते हैं, जो आप ग्रेफाइट होती है, और इसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, किसका? ग्रेफाइट का यूज करते हैं हम कहां पर? लेड पेंसिल बनाने में करते हैं। अगला पॉइंट आपका है, दिस इज यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर वेट लुब्रिकेंट्स सच एज ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड, सो इट इज कॉल्ड डाई लुब्रिकेंट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यह उन अनुप्रयोगों में उपयोगी होते हैं जहां गीले स्नेहक जैसे कि तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे शुष्क स्नेह कहा जाता है। क्या बोल रहा है? इससे हम डाई लुब्रिकेंट के नाम से भी जानते हैं किसको? ग्रेफाइट को। जहां पर हम ऑयल यूज नहीं कर सकते हैं तो वहां पर हम लुब्रिकेंट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं आपका ग्रेफाइट का। क्या चीज करते हैं हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं जहां पर हम ऑयल का यूज नहीं कर सकते एज अ लुब्रिकेंट के रूप में। ठीक है ना। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यह बिजली का एक अच्छा सुचालक है। कौन? आपका ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट आपका है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका है। क्या है? बिजली का यह आपका एक अच्छा सुचालक है। कौन? आपका ग्रेफाइट। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम डायमंड को। हम ग्रेफाइट पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे आपका डायमंड पढ़ेंगे हम। देखिए डायमंड कैसा होता है? डायमंड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कैसी होती है? ये आपकी ठोस अवस्था होती है किसकी? कार्बन की, जो होता है आपका डायमंड। विद इट्स एटम अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉल्ड डायमंड क्यूबिक। क्या बोल रहा है? हीरा कार्बन का एक ठोस रूप होता है जिसके परमाणु एक क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जिससे हीरा घनाकार कहा जाता है आपका। ठीक है ना। डायमंड्स आर यूज्ड एज अ अब्रेसिव बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। क्या बोल रहा है? हीरे का उपयोग अब घर्षक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये कैसा होता है? ये आपका बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। कौन? आपका जो आपका डायमंड होता है। ठीक है ना। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डायमंड आर एम्बेडेड इन सॉ ब्लेड, ड्रिल बिट्स एंड ग्राइंडिंग व्हील्स फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड हार्ड मटेरियल्स। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आपका कि हीरे का उपयोग अब घर्षक के रूप में किया जाता है ना। जैसे क्योंकि यह बहुत कठोर होता है आपका। कौन? आपका जो डायमंड होता है आपका, है ना। और हीरे के छोटे कणों को कठोर सामग्री को काटने, ड्रिलिंग करने या पीसने के उद्देश्यों से आरी के ब्लेड पर या ड्रिल बिट पर पीसने वाले पहियों में लगाया जाता है किसको? डायमंड को। जैसे आपने देखा होगा जो कटर आता है आपको किसका? जो कांच काटने वाला जो कटर आता है उसमें आपका डायमंड लगा होता है ना। चलिए आगे के अगला पॉइंट आपका है, इट हैज अ हाई इंडेक्स ऑफ रेफ्रेक्टिव एंड हाइयर लस्टर। क्या बोल रहा है? इसका उच्च अपवर्तन सूचांक होता है और ये उच्च चमक होती है। इसका जो हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इसी की वजह से जो आपका डायमंड होता है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसी वजह से आप देख पाते होंगे वो इतना चमकीला होता है। क्या होता है आपका? इतना चमकीला होता है। कौन? आपका डायमंड, है ना। उसको इस एंगल से काटा जाता है कि उसमें जो लाइट पहुंचे तो वो उसी में रह जाए, है ना। और काफी बाद मतलब काफी देर बाद वो वहां से बाहर निकले, जिसकी वजह से आपको वो चमकीला दिखाई पड़े। कौन? आपका डायमंड। ठीक है ना। और वो होता है हाई लस्टर होता है आपका। ठीक है ना। इसमें उच्च अपवर्तन सूचांक होता है आपका और आपका उच्च चमक होती है किसमें? डायमंड में आपकी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज डायमंड इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड पॉपुलर जेमस्टोन ऑफ द वर्ल्ड। इन गुणों के कारण हीरा दुनिया का सबसे मूल्यवान और लोकप्रिय रत्न है आपका। क्योंकि ये इतना चमकीला होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है देखने में कि इंसान अपने आप को उसको लेने के लिए रोक नहीं पाता है आपका। ठीक है ना। चल, इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर नेचुरल मटेरियल्स। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका कि अन्य प्राकृतिक सामग्रियों की तुलना में इसकी तापीय चालकता सबसे कैसे होती है? अधिक होती है। जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है ना। जितने भी इसके प्राकृतिक मटेरियल होते हैं उनके मुकाबले तापीय चालकता सबसे कैसी होती है आपकी?
अधिक होती है जो कि आपका होता है डायमंड में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप बकमिस्ट फुलरीन, इसको शॉर्ट में हम फुलरीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये आपका कार्बन का क्या है, आपका कार्बन का तीसरा एलोटॉप है। इट इज अ टाइप ऑफ फुलरीन विद द फॉर्मूला ऑफ C60, यानी कि ये आपका एक बॉल के समान होता है जिसमें आपकी 60 कार्बन की चेन आपकी लगी होती है। देख पा रहे होंगे आप इस इमेज में, देखिए है ना। ये कैसी है आपकी एक बॉल के समान आकार की है आपकी, है ना। कैसी बेटा, एक बॉल के समान के आकार की है। और इसमें आपके मिनिमम आपके 60 कार्बन आपके होंगे, है ना। यही बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है इसका मतलब होता है C60 मिनिमम इसमें होते हैं सूत्र में, किसमें, फ्लोरीन में आपके। आगे बोल रहा है इट हैज अ केस लाइक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर, क्या बोल रहा है कि यह जो होता है इसमें एक पिंजरे के आकार की संयोजित बल्ले संरचना होती है। कैसी होती है, रिंग के समान होती है ना। जैसे आपका एक सॉकर बॉल होता है ना, उस प्रकार से कैसा होता है आपका, ये आपका केस लाइक होता है फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर, जो जैसे आपको जो सॉकर बॉल होती है उस प्रकार से, है ना। आगे बोल रहा है मेड ऑफ 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन्स, जिसमें आपके मिनिमम कितने होते हैं बेटा जी, 20 आपके हेक्सागोन्स होते हैं आपके, क्या होते हैं 20 आपके हेक्सागोन्स होते हैं और 12 आपके पेंटागोन्स होते हैं। मतलब समझ में आया आपको। देखिए हेक्सा मतलब आपका इस प्रकार से, ठीक है ना। और पेंटा मतलब आपका इस प्रकार से जिसमें आपके 5 कार्बन हो आपके, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि 20 इसमें मिनिमम होते हैं आपके हेक्सागोन्स और 12 आपके पेंटागोन्स होते हैं, किसमें, फ्लोरीन में। with a carbon atom at each vertex of each polygon and a bond along each polygon H, क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक कार्बन परमाणु होता है, मतलब कि हर शीर्ष पर आपका एक कार्बन एटम रहेगा आपका, तथा प्रत्येक बहुभुज किनारे पर एक बंध होता है, यानी कि इस पर हर एक बॉन्ड लगा होगा आपका, इस पर कार्बन की आपकी जो चेन होती है उस पर, ठीक है ना। इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रखिए कि मतलब क्या होता है C60 का फॉर्मूला होता है किसका, फ्लोरीन का आपका, है ना। जिसमें आपका मिनिमम आपके 20 आपके हेक्सागोन्स होते हैं और 12 आपके पेंटागोन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, 20 आपके सचभुज होते हैं आपके और 12 आपके पंचभुज होते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आपका है इट इज यूज्ड फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन द बॉडी, क्या बोल रहे हैं, इसका उपयोग शरीर में दवा वितरण प्रणाली के लिए किया जाता है, किसका, फ्लोरीन का। दे कैन एक्ट एज अ होलो केस टू ट्रैप अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वे अन्य अणुओं को फंसाने के लिए खोखले पिंजरों के रूप में किया जाता है। जैसे आप इसका वो देख पा रहे हो स्ट्रक्चर आपका, इसका कैसा होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका बॉल के समान होता है आपका, है ना। तो इसके अंदर आप कुछ भी चीज आप डाल दो, कुछ भी चीज आप इसके अंदर फंसा दो, है ना, जिससे आप इसको मतलब कहीं पर भी डिलीवर कर सकते हो, है ना। तो यही ये पॉइंट बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है कि इसका उपयोग शरीर में दवा वितरण प्रणाली के लिए किया जाता है। वे अन्य अणुओं को फंसाने के लिए खोखले पिंजरों के रूप में करते हैं, ठीक है ना। इस तरह वे शरीर के चारों ओर दवा के अणुओं को ले जा सकते हैं और उन्हें वहां पहुंचा सकते हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और शरीर में खतरनाक पदार्थों को फंसाकर उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ये आपका होता है किसका, फ्लोरीन का काम, ठीक है ना। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट एंड कैटलिस्ट, फ्लोरीन को हम एक लुब्रिकेंट के रूप में और एक कैटलिस्ट के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका है द ट्यूब फ्लोरीन इज कॉल्ड नैनो ट्यूब, जो ट्यूब बनाती है आपके फ्लोरीन की उसे हम बोलते हैं नैनो ट्यूब के नाम से, इसे हम जानते हैं। ट्यूब फ्लोरीन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे नैनो ट्यूब के नाम से भी हम उसे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके तीनों एलोटॉप्स आपके कार्बन के आपके, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं आपके तीनों बताइए, ग्रेफाइट, डायमंड एंड आपका फ्लोरीन आपका। चलिए एक पॉइंट आता है आपके एग्जाम में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ठोस जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है। देखिए
सॉलिड मतलब क्या होता है, फ्रोजन, यानी कि आपने क्या किया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ठंडा कर दिया तो कैसा हो गया, वो बन गया आपका सॉलिड, ठोस बन गया आपका, है ना। और इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, इसी को हम ड्राई आइस बोलें, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ के नाम से भी इसे हम जानते हैं। किसको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। बिकॉज, क्योंकि इट लुक्स लाइक आइस, ये मतलब आपका बर्फ के समान दिखता है आपका, एंड इट मेल्ट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि जब ये मेल्ट होता है, पिघलता है, तो ये आपका सॉलिड से कहाँ पहुंच जाता है, ये आपका गैस से पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है आपका, ये सीधा ठोस से कहाँ पहुंच जाता है, आपका गैस से पहुंच जाता है, ये आपका तरल या पानी नहीं बनता है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। आपको बताया था हमने काफी बार आपको इस प्रक्रिया के बारे में। क्या होता है कि क्योंकि यह बर्फ की तरह दिखती है और तरल में बदलते बिना सीधे ठोस से गैस में पिघल जाती है। कौन आपकी, बताइए, जो आपकी ड्राई आइस है ना। ड्राई आइस सब्लिम्स एट -78.5 डिग्री सेल्सियस एट अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहा है, सूखी बर्फ जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल दाब पर -78.5 डिग्री सेल्सियस पर उद्दात होती है, मतलब इतने प्रेशर पर हम मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग फ्रोजन फूड्स वेयर मैकेनिकल कूलिंग इज अनेबल। क्या बोल रहा है, यह जमे हुए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए उपयोगी होते हैं। कौन आपका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपका, जहां यांत्रिक शीतलन उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका है, इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू, यानी कि यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता। कौन आपका, जो आपका होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उस वो मतलब कोई भी अवशेष आपके नहीं छोड़ता है आपका, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं उसका बेस्ट एग्जांपल कब कहाँ पर यूज होता है, सब देखा होगा शादियों पार्टियों, मतलब जो आपका ये फॉग इस टाइप का जो बन जाता है ना, तो वहां पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका इस्तेमाल होता है। क्या होता है कि आपके मटके रखे होते हैं यहाँ पर, है ना, क्या रखे होते हैं आपके मटके रखे होते हैं, जिसमें आपका गर्म पानी आप डाल के रखते हैं। वो लोग जो मतलब जो यहाँ पे डेकोरेट जो काम करते हैं आपके, वो इसमें गर्म पानी डाल के रखते हैं। और जैसे ही कपल आते हैं, मतलब जो भी इंसान जिसके लिए मतलब काम हो रहा है, वो आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस मटके में थोड़ी सी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, या बोले तो ड्राई आइस उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये इस प्रकार का जो फॉग है आपका देखने को मिलता है, धुआं धुआं सा आपका वहां पर हो जाता है ना। और उनको एहसास होता है कि हम स्वर्ग में हैं। चलिए, अब एक सिंपल टॉपिक आपका आता है, टाइप्स ऑफ कोल, यानी कि कोयले के प्रकार। आपके एग्जाम में से इतना पूछा जाता है कि कौन से कार्बन के फॉर्म में कितना परसेंट आपका कार्बन होता है ना। जैसे लिग्नाइट होता है, उसमें आपका 25 से 35% आपका कार्बन रहता है। सब बिटुमिनस जो होता है उसमें आपका 35 से लेकर 45% आपका कार्बन रहता है आपका। उसी प्रकार जो आपका बिटुमिनस होता है उसमें आपको 45 से लेकर 85% आपका कार्बन रहता है ना। और सॉरी, और जो आपका एंथ्रासाइट होता है, क्या होता है आपका, जो आपका एंथ्रासाइट होता है उसमें आपका 85% से ज़्यादा आपका कार्बन होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसका सीक्वेंस क्या होता है और किस में कितना परसेंट ऑफ कार्बन आपका होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कितना परसेंट आपका उसमें कार्बन रहता है आपका। तो अब करते हैं आपके सवाल। उससे पहले आप बता दें एक चीज और, जैसे आप देख पा, ये आपका क्या पीठ है आपका, जब पीठ पर आपका हाई प्रेशर लगेगा और बहुत हीट होगी, वहां पर गर्मी होगी, तो सबसे पहले बनेगा आपका लिग्नाइट बनेगा, देन आपका सब बिटुमिनस बनेगा, उसके बाद आपका बिटुमिनस बनेगा, एंड लास्ट में आपका एंथ्रासाइट बनेगा। क्या बनेगा आपका, लास्ट में आपका एंथ्रासाइट बनेगा। इसलिए आप देख पा रहे यहाँ पर कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, अब वो आपका बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस पे प्रेशर और हीट ज़्यादा लग रही है, आपका तापमान और जो प्रेशर है समय के साथ में आपका बढ़ रहा है ना। तो इसलिए जो आपका एंथ्रासाइट होता है उसमें आपका जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है वो सबसे अधिक होता है आपका। क्या होता है, उसमें आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका सबसे अधिक होता है, किसमें, आपका एंथ्रासाइट में। और सबसे कम किसमें होता है, सबसे कम होता है आपका लिग्नाइट में होता है।
तो इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण आपका है ये टॉपिक जो भी है। चलिए अब शुरू करते हैं आपके सवालों के आंसर देना। सबसे पहला सवाल आपका क्या है, तो वो है आपका सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है आपकी। द गैस दैट कम्स आउट व्हेन अ बोतल ऑफ सोडा वाटर इज ओपन, यानी कि आपकी सोडा बोतल है आपकी, और जब इसको आप ओपन करते हो तो एक आवाज सी आती है ना। तो आपको बताना वो जो आवाज आती है वो क्यों आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उसमें आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिला हुआ होता है ना। अगर उसमें CO2 ना मिली हो तो वो एक नॉर्मल पानी होगा आपका, या नॉर्मल आपका शरबत होगा। जैसा आपने देखा होगा जो आपकी बोतलें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतलें होती हैं आपकी, है ना, तो वो दिखती हैं आपकी एज ए स्पंजी टाइप दिखती हैं आपकी। जब आप उसे पीते हो तो मतलब आपको मतलब अच्छा फील होता है ना। और अच्छा फील तब और ज़्यादा हो जाता है जब आपको उनकी डकारें आती हैं, है ना। जब आपको उनकी डकारें आती हैं तो आपको और अच्छा फील होता है। तो वो इसलिए आती हैं क्योंकि उसमें मिला होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें मिला होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, उसमें होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका उसमें होता है, ठीक है ना। और ये आपका बीपीएससी 2017 में आपके सवाल आपका आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका सिंपल सा है, क्या है आपका, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। तो बताइए ग्रेफाइट और डायमंड के रूप में कौन सा आपका इनमें से आपका सत्य है। ऑप्शन ए है दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोला, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती, बिल्कुल नहीं होती है। उनके स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारे पास में दे हैव द सेम हार्डनेस। क्या बोल रहा है, उसकी कठोरता समान होती है, बिल्कुल नहीं होती है। डायमंड डायमंड आपका ज्यादा कठोर होता है एज कम्पेयर टू आपका ग्रेफाइट। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया आपका, है ना। क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी हमारे पास में देयर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज द सेम। उनकी विद्युत चालकता समान होती, बिल्कुल नहीं, दोनों में फर्क होता है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास में है दे कैन अंडरगो सिमिलर केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, वो सही बात है। अगर उनमें केमिकल रिएक्शन होती है तो दोनों में क्या होगा, दोनों में सेम होगा, है ना। दोनों में चीजें उनकी सेम हो सकती हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो आपका इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका बीपीएससी 2022 में आपके सवाल आया हुआ था। तो देख पा रहे होंगे आप, आपके एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल आपका है शुष्क बर्फ या बोले तो ड्राई आइस आपकी क्या होती है। अभी बताया था हमने आपको। और देखिए ये आपको कब आया था, बीपीएससी 2001 में आया था, 2004 में आया था, 1998 में आया था, है ना। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो क्या होती है आपकी ड्राई आइस आपकी, तो वो होती है आपकी है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल सिंपल सा आपका है, क्या है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें किसमें से कार्बन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन। हमारे पास ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। तो ये बात आप जानते हो, ये तीनों होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो आपके कार्बन के एलोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस अबव, कि इनमें से आपका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कार्बन का एलोटॉप ना हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, क्या है, निम्न में से किसे सख्त या हार्ड कौन कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डेस्ट
अमंग ऑफ द फॉलोइंग, इनमें जो ऑप्शन दिए हुए सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है, ठीक है ना। तो बताइए सबसे ज्यादा हार्ड कौन है आपका है, तो वो होता है आपका डायमंड। डायमंड यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट होता है आपका, है ना। ये जो ऑप्शन दिए हुए उनके हिसाब से, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, बताइए। विच गैस इज एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, कौन सी गैस आपके वाहनों से निकलती बताइए। तो देखिए जनरली क्या होता है, जो आपका वाहन होते हैं उनमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, है ना। ये आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्या हो गए आपके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपके हो गए, है ना। या बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो गया, SO2 आपका हो गया, ठीक है ना। या आपके हाइड्रोकार्बन हो गए आपके, क्या हो गए आपके, हाइड्रोकार्बन आपके हो गए। ये सब आपके क्या निकलते हैं, ये सब आपके व्हीकल से निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर मतलब जो आपकी बॉडी थी उन्होंने ये जो सवाल था उसको सिर्फ कैंसिल कर दिया था, क्या कर दिया था, इसका ये सवाल आपका कैंसिल कर, ये सवाल उन्होंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ये था आपका बोनस वाला, क्या था आपका, ये जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका बोनस क्वेश्चन सवाल था आपका, ठीक है ना। क्योंकि अगर बच्चा इसका कुछ भी आंसर लगा रहा था तो उससे इसके नंबर मिल जा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सवाल आपका सिंपल सा है, क्या है आपका, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो उसमें आप क्या मिला सकते हो जिससे आपकी स्टील आपकी और ज्यादा कठोर हो जाए। स्टील इज हार्डेंड टू गिवन इट स्ट्रेंथ बाई, अगर उसमें हम कार्बन मिला दे, क्या कर दे उसमें अगर कार्बन मिला दे हम आपका, तो कैसा हो जाएगा, वो आपका स्टील आपका और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका और ज्यादा मजबूत आपका स्टील हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है क्या है, हीरा अप्रूव फॉर्म है, जो हीरा है आपका डायमंड वो किसका एलोटॉप है बताइए। तो वो आपका कार्बन का क्या है, एलोटॉप है, क्या है बेटा जी, तो वो आपका कार्बन का एलोटॉप है, कौन आपका डायमंड। और देखिए ये आपका 2005 में आपका आया हुआ था सवाल था आपका, कब आया था, तो ये आपका 2005 में आपका सवाल आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, किसके बारे में, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा तथ्य आपका ट्रू है आपका, बताइए। देखिए ऑप्शन ए है, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, इनमें विद्युत चालकता कैसे होती समान नहीं होती है आपकी। दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, इनके पास जो इनका समान क्रिस्टल संरचना नहीं होती दोनों की। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, बिल्कुल नहीं, दोनों की हार्डनेस कैसे होती है, अलग अलग होती है आपकी, चाहे डायमंड हो या आपका ग्रेफाइट हो। ऑप्शन डी आपका होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस एबव। और ये आपका बीपीएससी प्री 2023 में आपका ये सवाल आया हुआ था, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आप एलोटॉप्स ऑफ कार्बन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, अब द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमॉर्फस कार्बन, बताइए। सबसे सबसे ज्यादा जो मतलब कार्बन है शुद्धतम रूप क्या होगा आपका, बताइए। तो क्या होगा आपका, तो इसका होगा आपका सूट ऑफ अ लैम्प, क्या होगा बेटा जी, दीपक की कालिक जो होगी वो शुद्ध रूप होगा किसका, एक कार्बन का, ठीक है ना। और ऑप्शंस देखें तो आयोग ने इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर माना है, क्या माना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर माना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है कि प्रयोगशाला में विकसित जो हीरा होता है आपका, अगर हम लैब में हीरा बना रहे हैं आपका, के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग करते हैं, यानी कि अगर हम लैब में हीरा बना रहे हैं तो हीरे के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए, उसके बीज के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं,
किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम डायमंड को लैब में बनाते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं एक बीज के रूप में किसको? ग्रेफाइट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल आपका है, क्या है? फ्लोरीन अथवा बकीबॉल गैस कार्बन परमाणु का बना होता है। बताइए कितने कार्बन का बना हुआ होता है आपका? बताइए। फ्लोरीन और बकीबॉल गैस इज मेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ। जैसे आपको पता है कि जो फ्लोरीन है आपका वो कार्बन का क्या है? एक एलोटॉप आपका है। फ्लोरीन क्या आपका? कार्बन का एलोटॉप है, जिसमें आपके 60 क्या होते हैं? कार्बन परमाणु एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? 60 कार्बन के एटम्स आपके होते हैं, है ना। और इसका उपयोग आप करते हैं, आप इसका उपयोग आप एज ए मतलब अर्धचालक करने बोले तो मतलब कि सेमी कंडक्टर पर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 60 कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए 20, 40, 45, 50, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था आपका 60 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपका? 60 यहाँ पर होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर 60 कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये बात आपको पता है कि कंपाउंड थोड़ा अधिक वही बना पाएगा जिसके पास वैलेंसी 4 होगी, है ना। और 4 किसकी वैलेंसी है? तो वो है आपकी कार्बन की। किसकी वैलेंसी 4 है आपकी? तो वो है आपकी 4 वैलेंसी आपकी कार्बन की आपकी है ना। और वैलेंसी 4 होने की वजह से ही आपको जो कार्बन है वो अधिकतम कंपाउंड या बोले तो यौगिक बना सकता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल आपका सिंपल सा है, क्या है? ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स। जो ग्रेफाइट है और जो डायमंड है वो किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है बेटा, ये बताइए। तो वो बना हुआ है आपका कार्बन। किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है आपका? तो वो आपका कार्बन से बना हुआ है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, क्या है बेटा जी? तो वो है आपका थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है? बताइए सबसे स्थिर रूप क्या है? तो सबसे स्थिर रूप जो है आपका तो वो है आपका ग्रेफाइट, ना कि हीरा आपका। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ थर्मोडायनेमिकली। किसकी बात हो रही है बेटा जी? तो यहाँ पर बात हो रही है थर्मोडायनेमिकली की बात हो रही है, यानी कि ऊष्मा गतिकी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो होता है वो होता है आपका कौन? तो वो होता है आपका ग्रेफाइट। क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे हाई होता है। क्या होता है? सबसे हाई होता है और सबसे ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल की बात ना हो रही होती, ऊष्मागतिकी की बात ना हो रही होती, तो यहाँ पर आप डायमंड भी लगा सकते थे। परंतु यहाँ पर स्पेशली बात की गई है आप किसकी? ऊष्मागतिकी की बात की गई है, तो उसके हिसाब से आपका होगा ग्रेफाइट। क्या होगा बेटा जी? तो वो होगा ग्रेफाइट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, क्या है आपका? कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो सिर्फ कार्बन से बना हुआ है ना। इनमें से ऐसा क्या है आपका जो सिर्फ कार्बन से बना हुआ है? बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है केवलर,
ऑप्शन बी हमारे पास में है लेक्सन, ऑप्शन सी हमारे पास में है ग्रेफिन, ऑप्शन डी हमारे पास में है स्पाइडर सिल्क। तो जो आपका ग्रेफिन होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ कार्बन से मिलके बनता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस में 2015 में आपका सवाल आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रेफीन। बताइए ग्रेफीन क्या होता है आपका। देखिए अभी 15 में आया था आपका, अब फिर आपका 18 में आ गया। क्या आ गया आपका 18 में आ गया। तो क्या होता है आपका ग्रेफीन। तो ग्रेफीन होता है आपका नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। क्या होता है, कार्बन का छोटा रूप होता है क्या आपका ग्रेफीन। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल आपका है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कार्बन का अतिरिक्त रूप नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से आपका कार्बन का अतिरिक्त रूप नहीं है। तो आपको पता है डायमंड आपका हो गया, ग्रेफाइट आपका हो गया, फ्लोरीन आपका हो गया, ये सब आपके एलोटॉप से किसके कार्बन के हैं। परंतु जो आपका ऑक्सो कार्बन है वो आपका ग्रेफाइट और वो आपका कार्बन का एलोटॉप नहीं है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सवाल आपका है कि जो पेंसिल लेड है वो किससे बनती है। पेंसिल लेड में आपका क्या होता है बताइए। तो उसमें होता है ग्रेफाइट। क्या होता है बेटा जी। तो उसमें होता है आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है आपका उसमें पेंसिल की लेड, जो लेड होती है पेंसिल की, उसमें क्या होता है, उसमें आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना। सवाल अगला है आपका, क्या है आपका लेड पेंसिल कंटेन। जो लेड पेंसिल में क्या होता है बताइए। तो उसमें आपका ग्रेफाइट होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं सिंपल सवाल आपका कितनी बार आपका आया है। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में 11 में आया था, यूपी पीसीएस 1994 में आया था, और सेम सवाल आपका यूपी पीसीएस 2006 में और 2003 में भी आपका उत्तराखंड में आपका ये सवाल आया हुआ था कि लेड पेंसिल में आपका क्या होता है। तो आप सबको पता है कि उसमें क्या होता है, उसमें आपका ग्रेफाइट होता है। क्या होता है बेटा जी। तो उसमें आपका ग्रेफाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सिंपल सा सवाल आपका आया है, वो क्या है देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड एलोटॉप ऑफ कार्बन was discovered by three scientists who were awarded the Nobel Prizes for chemistry. Find out who was not on that team. ये बोल रहा है कि जो थर्ड कार्बन का जो एलोटॉप था उसको डिस्कवर करने के लिए 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो आपको बताना है कि उन तीनों में से एक नाम कौन सा नहीं था। ठीक है ना। तो देखिए जो साइंटिस्ट थे आपके कौन कौन से, एस डब्ल्यू क्रोक्टो, आर ई स्मेली एंड आपका आर एफ कर्ल। ये तीनों साइंटिस्ट आपके थे, किसमें थे आपके, ये थे आपके जिन्होंने आपका क्या देखा था, जिन्होंने आपका आपका जो फ्लोरीन था उसको डिस्कवर किया था आपका, है ना। और कब किया था, तो वो किया था 1996 में। कब किया था, तो वो किया था 1996 में किया था आपका। और जो आपके फेमन हैं आपके वो इस टीम का हिस्सा नहीं थे। कौन नहीं थे, फेमन आपका इस टीम का हिस्सा नहीं थे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट मैच नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए है डाई आइस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है। सूखी जो बर्फ होती है, बोलो सूख जो बर्फ होती है वो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी। कैसी होती है आपकी, तो वो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी, है ना। अगला आपका ऑप्शन है सेविन, जो कि आपका होता है इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल सही बात है।
जो सेबीन आपका है वो क्या है आपका, तो वो आपका एक कीटनाशक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ऑप्शन सी है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, एक मतलब फ्लोरीन का एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या है आपका, टेफ्लॉन आपका एक पॉलीमर है, किसका, फ्लोरीन का पॉलीमर है आपका, ठीक है ना। और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फ्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कार्बन होता है। क्या होता है बेटा जी, तो यहाँ पर ये जो फ्लोरीन आपका वो क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है आपका, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है। क्योंकि ये गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल आपका है, बकमिस्टर फुलरीन इज, जो आपका बकमिस्टर फुलरीन आपका है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ये क्या होता है, ये आपका एक फॉर्म है किसकी, कार्बन कंपाउंड की, जो कि क्लस्टर्स में होते हैं आपके, कितने, मिनिमम 60 कार्बन आपके होते हैं, है ना, ठीक है ना। और ये पेंटागन और हेक्सागन दोनों के रूप में होते हैं, यानी कि इसमें 5 कार्बन की रिंग और 6 कार्बन की रिंग आपकी होती है। और ये जो सॉकर बॉल होती है उस प्रकार से होती है, अभी समझाया था आपको, शुरुआत में समझाया था हमने आपको, है ना, कि 60 कार्बन परमाणु के समूह का एक प्रकार है कार्बन यौगिक, जो पंचकोण और छठकोण से बनी बहुबलकीय संरचना में से एक साथ बनता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आपका आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, सवाल आपका सिंपल सा है, क्या है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास कार्बन नहीं है। तो ये बात आप भी जानते हो, डायमंड कोल्ड ग्रेफाइट जो है उनके पास आपका कार्बन से बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉप से कार्बन के, परंतु जो रेत आपका सैंड है वो आपका इलेक्ट्रॉप नहीं है, किसका, कार्बन का। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो वो है आपका विच ऑफ दिस कंसिस्ट कार्बन, यानी कि इनमें से किसमें कार्बन होता है। तो बताइए किसमें कार्बन होता है आपका, तो लिग्नाइट जो है वो एक कार्बन का क्या है, कोल है आपका। टाइप ऑफ कोल्स जो पढ़ाए थे हमने आपको, तो बताया था आपको कि लिग्नाइट हो गया आपका, सब बिटुमिन हो गया, बिटुमिनस हो गया आपका, या आपका एंथ्रासाइट हो गया। ये आपके 4 जो मेन फॉर्म्स थे किसके, कोल के, ये बताए थे हमने आपको कि नहीं बताए थे, जाकर क्लास वापस देखिए, जाकर दोबारा शुरुआत में देखिए। तो जो लिग्नाइट होता है वो क्या आपका, इसमें आपका कार्बन होता है, किसमें आपका, लिग्नाइट में आपका कार्बन होता है आपका, ठीक है ना। और इसमें आपका क्या होता है बेटा ये बताइए, तो इसमें आपका 25 से 35%, 25 से 35% आपका रहता है, क्या आपका कार्बन रहता है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल आपका है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में बाकी की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। बताइए, सबसे ज्यादा होता है किसमें आपका, तो वो होता है आपका एंथ्रासाइट में। किसमें होता है बेटा जी, तो वो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो होता है एंथ्रासाइट में होता है आपका, है ना। और सबसे कम किसमें होता है, तो सबसे कम होता है आपका पीट में। किसमें होता है, पीट में होता है आपका। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इसमें कितना होता है, इसमें होता है मोर देन 85% ऑफ कार्बन। क्या होता है, मोर देन 85% ऑफ कार्बन होता है किसमें आपका, एंथ्रासाइट में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल आपका है कि द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे अधिक मात्रा कहाँ पे पाई जाती है बताइए। तो वो पाई जाती है आपकी है पिग आयरन में। किसमें पाई जाती है आपकी, तो वो पाई जाती है आपकी पिग आयरन में, आपकी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है किसमें, कार्बन में पाई जाती है आपकी, ठीक है ना। अब कितनी होती है, तो वो होती है 3.5 से लेकर 3.5
5 से लेकर 4.5% तक आपकी रहती है। किसमें? आपका पिग आयरन में, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो आपका रफ आयरन होता है उसमें कितनी होती है? तो उसमें होती है 0.08% होता है आपका, है ना। लिख दें आपके लिए? चलिए लिख देते हैं आपके लिए। जो आपका रफ आयरन होता है उसमें कितनी होती है? तो उसमें होती है 0.08%। और जो आपका एलॉय स्टील होता है, क्या होता है बच्चा जी? जब एलॉय स्टील होता है तो कितना होता है? उसमें होता है 0.1 से लेकर 1% तक आपका रहता है ना। उसी प्रकार जो स्टील होती है आपकी उसमें कितना होता है? लेस देन 0.08%। किसमें रहता है आपका? तो वो रहता है आपका इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है, क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका क्रिस्टल के रूप में नहीं होता है। तो देखिए, जो हीरा आपका वो तो रहता है आपका, है ना। क्वार्ट्ज भी रहता है आपका, और ग्रेफाइट भी आपका एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। परंतु जो सल्फर है आपकी, सल्फर जो है आपकी, वो आपका क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं रहता है। कौन आपका क्रिस्टल आपका क्या रहता है? वो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं रहता। कौन? आपका सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सवाल आपका है, क्या है आपका? तो वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आप एज अ लुब्रिकेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इनमें से निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में आप किया जाता है। तो देखिए, जो ग्रेफाइट है आपका, उसको हम एज अ लुब्रिकेंट के रूप में भी हम कर सकते हैं। किसको? ग्रेफाइट को, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी समझाए थे हम शुरुआत में आपको कि जो ग्रेफाइट होता है उसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास बिग वंडर वार फोर्स होता है, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका, डाई आइस या शुष्क आइस जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा जी? तो वो होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रहती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है, क्या है आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाई आइस। तो किसको हम डाई आइस बोलते हैं बताइए? तो हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डाई आइस बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। और ये आपका यूपीपीसीएस 2014 में आपका आया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है, केमिकली जो डाई आइस होती है आपकी, वो क्या होती है? देखिए सवाल सेम है, परंतु जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में आया वो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचेंगे मतलब सही, आप तो मतलब काफी सिंपल टॉपिक का, लेकिन फिर भी आपका यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? और उससे आगे निकलना है, चाहे वो सवाल सिंपल आए चाहे सवाल आपके टफ आए, है ना। जब आप और से आगे निकले तभी तो आप मेरे सबसे ऊपर आ पाएंगे। चलिए तो अब देखते हैं हम। सवाल है आपका, वाटर गैस जो आपका वाटर गैस होती है, तो आपको बताना है कि वाटर गैस जो होती है वो किससे मिलकर बनती है। तो वो बनती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस जो आपका हाइड्रोजन होता है, उसको मिला के बोलते हैं हमें वाटर गैस। क्या बोलते हैं हम उसे? उसे हम बोलते हैं वाटर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम वाटर गैस के नाम से जानते हैं। अगर हम वाटर गैस को रिएक्ट करवाते हैं आपस में तो हमारा मेथनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मान लीजिए ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस रिएक्ट विद आपका हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा आपका? तो बन जाएगा आपका CH3OH, ठीक है ना।
और इसको हम बोलते हैं मेथनॉल। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेथनॉल के नाम से इसे जानते हैं हमें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट सवाल आपका, तो वो क्या है? तो वो है आपका द गैस विच कम्स आउट ऑन द ओपनिंग अ सोडा वाटर बोतल। अगर सोडा वाटर की बोतल को आप खोलते हैं तो जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? तो वो गैस होती है आपकी कौन सी वाली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी। कौन सी गैस होती है उसमें? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रहती है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।